ये फैमिली ग्रुप फ़ोटो है जिसमें नसरीन को टॉपर होने पर, स्कूल टॉपर होने पर मिठाई खिला रहे हैं। नसरीन के पिता हैं, दादा हैं, भाई हैं, मम्मा हैं, सब लोग उत्साहित हैं क्योंकि आज जो पल मिले हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं उन पलों को जो आज नसरीन ने उनको दिए हैं। पहले तो पुलिस बनना था, लेकिन अब टीचर लाइन सोची है तो टीचर ही बनना है आगे जाके। कि बेटी ने टॉप करा है, तब मुझे थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन खुशी मुझे इतनी हुई कि मैं उस खुशी को बयां नहीं कर सकता। मैं भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बस मैं कह मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7 मेरे साथ निरंतर बढ़ रही है। दोस्तों, कहते हैं कि जिनके सपनों में जान होती है वही आसमान को उड़ान को छूते हैं। मेरे बराबर में बैठी हुई नसरीन, जो कि डॉक्टर अनूपलाल बालिका विद्यालय से 10th क्लास की टॉपर है, 82% लाकर जहां अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वहीं अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। आज हमारी मुलाकात है उनसे कि आज जो इतना अचीवमेंट पाया, उन्होंने इतनी परसेंटेज लेकर आए, टॉपर हुए स्कूल के, क्या गोल्स हैं, क्या उनको बनना है। तो चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं नसरीन से ही। क्या कुछ कहना है आज 10th क्लास में जो टॉपर बने हैं अपने स्कूल में। चलिए मेरे साथ। नसरीन, पहले तो हम अपना हजारों दर्शकों की ओर से आपका चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं और बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको कि जो आपने इस अचीवमेंट को पाया है, टॉपर बने हैं स्कूल में। क्या कुछ कहना चाहते हैं पहले, कैसी आज जो पोजीशन मिली है, क्या उम्मीद थी कि 82% ही आएगा? जी हाँ, 82% थी उम्मीद। 80 से ऊपर ही सोचा था 9th से ही कि 9th में इतनी बनी है तो 80 से ऊपर ही बनेगी इस बार भी। पहले से ही तैयार था कि हाँ, 80 से ऊपर तो पहले से ही तैयार था। पहले से ही तैयार। हाँ। अच्छा, अब मैं बात करूं तो नसरीन को क्या बनना है? मुझे आगे जाके पहले तो पुलिस बनना था, लेकिन अब टीचर लाइन सोची है तो टीचर ही बनना है आगे जाके टीचर बनना है। अच्छा, टीचर्स का मोटिवेशन कहाँ से हुआ है? कहाँ से, किसने सलाह दी है कि आपको टीचर बनना? टीचर का अभी आपने ये बात कही थी कि मुझको पहले पुलिस बनना था, अब मुझको टीचर बनना है, तो ये अपना गोल्स चेंज क्यों कर रहे हैं आप? 8th तक तो मैथ थी, फिर उसके बाद बच्चों से बात हुई कि मैथ तुमने हटा लिए। मुझे मैथ इतनी अच्छे से नहीं आती थी। बच्चों ने कहा तुम्हारी मैथ नहीं हो सकती, मैथ नहीं है तो तुम पुलिस नहीं बन पाओगे। फिर टीचर से मैंने पूछी थी, मैम मैथ नहीं। मैम कह रही थी आपका क्या बनने का मन है? मैम मेरी ड्राइंग ही अच्छी है। तो मैम कहना आपकी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप टीचर बन जाओ। बिना मैम ने कहा था टीचर बन जाओ, टीचर भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कह रही यस मैम। मैम कह रही थी एक चीज़ पे लग जाओ, टारगेट बना लो, क्या बनना है बड़े हो गए। मैंने कहा मैम टीचर ही बनेंगे अब। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप कोई टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे, आगे भविष्य में तय नहीं कर पाएंगे। नसरीन ने तय किया था टीचर्स के कंसल्ट के माध्यम से कि मुझको टीचर्स बनना है, क्योंकि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर लाया करती थी। तो टीचर्स ने कहा अगर आप टीचर बन जाएंगे तो बहुत बेहतर है, आपका फील्ड ही जो टीचर्स है। अच्छा नसरीन, इस नंबर को पाने के लिए, इस पोजीशन को पाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी समय पढ़ा करते थे, क्या पढ़ाई का रूटीन रहा करता था? 1 घंटे सुबह, फिर स्कूल चले जाते थे। सुबह 6 बजे पढ़ने के बाद, स्कूल से आने के बाद जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसे डेली रिवीजन करना है। फिर 2 घंटे ट्यूशन में पढ़े जाते थे। रात को 1 घंटा पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ते थे दिन में। अच्छा, ये आपका पहला बोर्ड एग्जाम था क्योंकि 10th क्लास का एग्जाम दिया है, और उससे पहले जो एग्जाम हुआ करते थे वो स्कूल लेवल के हुआ करते थे। तो कहीं ऐसा लगा नर्वस है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम एक सुना करते थे कि बोर्ड का एग्जाम होता है, पुलिस बाहर पहरा देती है, अंदर हमको जाना होता है, क्लासरूम में बड़ी सख्ती हुआ करती है, तो कहीं नर्वस फील हुआ वहाँ? कहीं भी नहीं हुआ। टीचर जब मैं बोर्ड देती थी, टीचर मेरे पास ही आगे खड़े हो जाते थे, तभी मेरा साइन चेक करते थे कि आपने कितना अच्छा मारा है, और जल्दी पेपर हो जाता था मेरा। तो ये कहते थे इस लड़की अच्छे कर रही है। मुखर है नसरीन, डर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम ज़रूर पहला था, लेकिन इससे पहले वो कई एग्ज़ाम दे चुकी थी। इस बार जो एग्ज़ाम बोर्ड का था, तैयारियां पहले से ही थी, पहले से एक गोल्स भी तैयार था, टॉपर तो बनना ही है।
अच्छा, आपकी जो साथी थी उनसे बात हुई आपकी, तो वो शायद पोजीशन कम रही है उनसे, उनसे बात हुई तो क्या आपने कहा था कि मतलब टॉप हो गई आप कैसे? वो मेरी जो दोस्ती थी वो पढ़ने में थोड़ी लो है, वो ना तो उसका ट्यूशन लग रहा है और वो पढ़ती कम है, उसके घर में पढ़ाते नहीं है ज़्यादा। वो जो स्कूल में पढ़ती थी बस वही, उससे ही उसके 67 बनी है। बात हुई थी उससे भी? हाँ, थोड़ी गुस्सा हो गई, मेरे ज़्यादा बन गए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक होता भी है कि मेरे साथी मेरे फ्रेंड के इतने नंबर आ गए और मेरे नंबर इतने कम आए। एक परिवार और अभिभावकों का भी दबाव रहता है कि इतने नंबर उसके आ गए और तेरे नंबर क्यों कम आए। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहते हैं उन अभिभावकों से जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों और इतने परसेंटेज लाएं कि हमारा नाम रोशन करें? क्या कुछ कहना चाहते हैं अभिभावकों से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से डेली पढ़ना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे की इतने अच्छाएं दूसरे पे देखना नहीं चाहिए। अपने आप जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो मेहनत से, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? बेस्ट सब्जेक्ट ड्राइंग है। ड्राइंग है। कितना हाँ। परसेंटेज है, नंबर कितना है? 94। 94%। यस। 100 में से 94 नंबर है। हाँ। ड्राइंग बेस्ट है नसरीन का, और मैंने बताया आपको टीचर्स बनना है। अच्छा, परिवार में किस तरीके से रहा करता था, माता पिता किस तरीके से आपके साथ रहा करते थे? कहीं मम्मी कहा करती थी कि आप सफाई घर के कामों में ज़्यादा हिस्सा लीजिए, या पापा कहा करते कि नहीं बेटा अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए? पापा तो हमेशा यही कहते थे पढ़ाई के साथ थोड़ा काम भी करना चाहिए। मम्मी भी कहती थी, पापा जब हम पढ़ाई करते थे सुनते थे कि हाँ बेटा और मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ना। एक सर थे टीचर स्कूल में, ज्ञानचंद्र सर, वो हमेशा ये कहते थे ये लड़की नहीं कर पाएगी टॉप, दूसरी लड़की करेगी, रश्मि रानी। मैं कहती थी सर जी हम और कर लेंगे, मेरी माने तो तुम फेल हो जाओ, मुझे जब भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है, मैं तो एक जने को ही पढ़ा लूंगा। स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो एक बच्चे को ही पढ़ाने लग जाते थे, ना पढ़े ना सही, कोई बात ना। फिर मैंने पापा को आके बताई थी, पापा वो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं वो बहुत कामयाब टीचर हैं, उनकी दिल पे मत लो बात, उनकी समझो, पढ़ो लगन से, उनकी बातों को रखता। अच्छा, तो फिर वो मुझे मोटिवेट उनसे ही हुआ सबसे ज्यादा, ज्ञानचंद्र सर। बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर सभी टीचर बेस्ट हैं। सभी टीचर? हाँ। आपकी बेस्ट टीचर? आप? मेरी बेस्ट टीचर 2 हैं, कौन कौन? बीना मैम और ज्ञानचंद सर। बीना मैम और ज्ञानचंद के बारे में बता चुकी हैं कि डांटा बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन वो हमारे सपनों की साकार भी करने में हेल्प किया करते थे, क्योंकि वो डांट उनकी, आज हमको जो परसेंटेज आई है वाकई उनकी डांट की वजह से आई। टीचर बनना है नसरीन, मम्मी पापा आपके साथ हैं, परिवार आपके साथ है, और आगे क्या गोल्स हैं? टीचर्स के अलावा भी कुछ और करना है? टीचर्स ही रुक जाना है? टीचर नहीं रुकना, अभी और आगे मेहनत और करेंगी, पता चले 12th के बाद और आगे बढ़े तो पुलिस, IPS गोल चेंज कर और सकते क्या हैं। कर सकते हैं। नसरीन मुखर है। नसरीन का एक सपना है कि मैं देश की सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं सोच भी नहीं रही थी कि मेरा इतना परसेंटेज आएगा, लेकिन आज के परसेंटेज देख के उसने तय किया है कि 12th के बाद जो मैं तैयारियां रहेगी वो मेरी सिविल सर्विसेज के लिए रहेगी, देश की सेवा के लिए रहेगी। ये कहना है नसरीन का। वो चाहती हैं कि जो, अच्छा नसरीन, उन छात्राओं स्टूडेंटों से क्या कुछ कहना चाहते हैं जो अभी टॉपर नहीं बने? टॉपर नहीं बने, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो दुखी ना हो, मेहनत करें, रोज पढ़ें, मेहनत करें कि हमें उसकी तरह बनना है। ऐसे नहीं सोचें वो अपने आप में कुछ और भी कर सकती हैं, बाकी सब्जेक्ट भी उनके अच्छे हैं, तो वो आगे मेहनत करके कुछ बन सकती हैं। बिल्कुल सही कहा नसरीन ने, क्योंकि आज शायद उनका दिन नहीं था, लेकिन कल उनका दिन जरूर आएगा। शायद हो सकता है वो आने वाले टॉपर भी हों, ऐसा कुछ कहना है नसरीन का। टीचर्स बनना चाहते हैं, सपना है, और आगे गोल चेंज भी कर सकते हैं। सिविल सर्विस का भी एक सपना है, वो चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज कर देश की सेवा करूं, ऐसा नसरीन का कहना। ड्राइंग के बारे में बता चुका हूं, आर्टिस्ट बेहतर हैं, क्योंकि तभी उनके नंबर 100 में से 94 नंबर जो ड्राइंग में आए हैं। मैं अभी ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा नसरीन किस तरीके से ड्राइंग को आर्टिस्ट ने ड्राइंग करती है। मैं बात कराने की कोशिश करता हूं उनके परिवार के कुछ लोगों से कि क्या कुछ कहना है नसरीन की उस शिक्षा के बारे में और उन सपनों के बारे में जो नसरीन अपनी आंखों में बुन रही है, देख रही है। चलिए बात कराने की कोशिश करता हूं उनसे। अभी के पिताजी नसीमुद्दीन जी, नसीमुद्दीन, पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं आपको, आपके बेटी ने जो आपको आज, वाकई कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं पिता के वो स्टार होते हैं जो उनके कंधों पर सजा करते हैं। आज आपकी नसरीन जो कि टॉपर बनी है स्कूल की, क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए? पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ
कि आप मेरे घर पर आए, मेरी बेटी का इंटरव्यू दिया, मेरी बेटी स्कूल में टॉप आई है। बस मेरा कहना यही है कि जब तक मेरे बच्चे पढ़ें मैं उन्हें पढ़ाऊँ। और मुझे तो खैर अपने बच्चों पर पहले से ही छोटेपन से ही भरोसा था कि मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो मुझे एक लगन थी कि मैं अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाऊँ। और मैं अपने बच्चों में देखता था कि मेरे बच्चे एक न एक दिन अल्लाह के हुक्म से कामयाब होंगे। आप कितने शिक्षा है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं तो खैर कम ही पढ़ा हूँ, 7th क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ AS इंटर कॉलेज में, क्योंकि मैं घर में अकेला था। मेरे पापा सीधे सादे इंसान हैं, उन्होंने मेरे पीछे कोई गौर नहीं करी जैसे बच्चे के पीछे करनी चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन जितने भी मेरे संग साथ के हैं ज़्यादातर सब नौकर हैं, कोई फ़ौज में है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ। अच्छा, नसरीन की जब आपने सुनी थी कि स्कूल के माध्यम से एक सूचना रिलीज होती है कि नसरीन टॉपर बन चुकी है, तो उस समय कैसा फील हुआ था? कैसा फील क्या हुआ था, मैं दिल्ली में था, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो मैं दिल्ली में था भजनपुरा। जब आपका फ़ोन आया और आपने मुझसे घर का पता पूछा तो मैं कुछ देर के लिए तो ऐसे डर गया था कि क्या हो गया। लेकिन जब आपसे मैंने पूछा क्या बात है, जब आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी ने टॉप करा है, तब मुझे थोड़ा सुकून हुआ। लेकिन खुशी मुझे इतनी हुई कि मैं उस खुशी को बयां नहीं कर सकता। मैं भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बस मैं कह नहीं सकता। वहाँ से मैं गाड़ी लेकर तुरंत भाग गया, इतनी खुशी हुई। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नसरीन टीचर्स बनना चाहती हैं और अपने सपनों को अपनी आंखों में बुन रही है, किस तरीके से उन सपनों को पूरा कर पाएंगे आप? ऐसा है सर, मेरी जो इच्छा है बेटा के विषय में, बेटा मेरा इंटर करके RDPD से AMU में पहुंच गया, AMU में पढ़ाई कर रहा। मेरी बेटा से भी यही कहना, बेटी से भी यही कहना, और ये ना कि एक सही जो भी मेरे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं मुझ पर, 2 बेटा 3 बेटी, मेरी सबसे यही कहना बेटा मन लगा कर पढ़ो, एक न एक दिन कामयाब हो गए। लेकिन मेरी जो इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि पुलिस लाइन ज्वाइन हो और अच्छी पोस्ट हो। मान को नसरीन ने पढ़ाया है और आज आपके साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फक्र से खड़े हुए हैं। जी, बाकी हम बधाई देना चाहते हैं ऐसे पेरेंट्स को, भी मजदूरी करते हैं लेकिन आपकी आंखों में सपने हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हों, सभी बच्चे कामयाब हों, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ें। बाकी नसरीन के उज्जवल भविष्य के लिए आपका कुछ कहना चाहते हैं? मेरे बेटा है बड़ा, 2 बेटियाँ से छोटी। मुझे नसरीन पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, जो दिल्ली बात है। हालांकि मेरा बेटा बड़ा है, AMU में पढ़ाई कर रहा है। मैंने नसरीन से या सुबीना से, जो मेरी बेटी है दूसरी, इन्हों से मैंने आज तक, ये 10वीं में 11वीं में आ गई, मैंने कभी आज तक इनसे ये ना कहा बेटा तुम किताब खोल कर देख लो। बेटा इनसे ज़रूर कह दी है। और बेटा जितना मैंने पढ़ाई के विषय में बेटा इनका पीछा लिया, बेटियों का ना लिया। बेटा इनसे वो कहीं मतलब बहुत आगे तक के नंबर लाए हैं। शायद मेरे बेटा इतने नंबर ना ला सके, कितनी पढ़ाई कर ले ना ला सके। चलिए, वाकई बधाई देना चाहते हैं अपनी बेटी नसरीन को, उन टीचर, उन अभिभावकों को, उस मैनेजमेंट टीम को स्कूल की। आज जो टॉपर बने हैं सब उसके साक्षी बने हैं, सब उसके साझीदार बने हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और अपनी लगन की वजह से आज नसरीन ने टॉपर बने हैं, हाई स्कूल पोजीशन लाई है, 82% स्कूल में अपने टॉपर बने हैं। और बाकी जो सपना है उनका, देश की सेवा करने के लिए मजदूरी करते हैं नसीमुद्दीन भाई, और चाहते हैं मेरे हर एक बच्चा, जो भी बच्चे सारे कामयाब हों, देश की सेवा में अपना सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करें, ऐसा कुछ कहना। तो चलिए, मेरे साथ ये हमारे परिवार था, ये बात कराई मैंने। नसरीन टॉपर हैं स्कूल के और उसके पिता नसीमुद्दीन जो कि एक मजदूरी करते हैं, ड्राइविंग लाइन में है। चाहते हैं बच्चों के सपने साकार हों, बच्चे अपने सपनों को पूरा करें। तो हम चाहते हैं जो हमारे चैनल को, इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं नसरीन को, वो मोटिवेशन ले, मोटिवेट हो नसरीन से कि वाकई अगर आपके मन में, दिल में कुछ करने का जज्बा है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर उस अचीवमेंट को पाएंगे। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही प्रतिभागी और ऐसे ही टॉपरों से हम आपकी मुलाकात कराते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।